हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो स्लोप का डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। अगर हमने देखा था थीटा इंक्लिनेशन है कोई भी लाइन का, इंक्लिनेशन का मतलब हुआ कि थीटा एंगल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो लाइन बना रहा है उसका जो टेंजेंट रहेगा उसको हम लोग स्लोप कहेंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन का एक डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं पहले कि इफ थीटा इज द inclination, theta is the if theta is the inclination of a line, if theta is the inclination of a line, L, लाइन L का इंक्लिनेशन अगर थीटा है, then tan theta is called the slope or gradient of the line L. If theta is the inclination of a line L, then tan theta is called the slope or gradient of the line L. ये मेरा डेफिनेशन हुआ स्लोप का। और हम स्लोप को जो है वो डिनोट करते हैं m के द्वारा। स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिनोटेड बाय m। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। द स्लोप of a line, the slope of a line is denoted by m, small m से डिनोट करते हैं। The slope of a line is denoted by m। अच्छा, जब इसका मतलब जो हुआ इसका टेंजेंट लेना है, tan थीटा बराबर m है, इसका मतलब m बराबर है tan थीटा, m बराबर है tan थीटा। अगर थीटा जीरो रहेगा, इंक्लिनेशन जीरो रहेगा, इसका मतलब स्लोप जो है उस लाइन का है वो जीरो है। अगर इंक्लिनेशन जीरो है इसका मतलब कि स्लोप जो है वो जीरो है। इंक्लिनेशन अगर जीरो है, 0 डिग्री इंक्लाइंड अगर कोई लाइन, इसका मतलब उसका स्लोप m बराबर भी जीरो हुआ। और अगर यहां हम देखते हैं tan अगर 90 डिग्री देंगे तो 90 डिग्री पर tan डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर किसी भी लाइन का अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, इसका मतलब उसका स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब उसका स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है। हम इसको लिखेंगे कि द स्लोप of a line, the slope of a line whose inclination is 90 degree is not defined। tan 90 डिग्री जब हो जाएगा तो उसका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होता है। वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होता है। जैसे अगर ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के वर्टिकल है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इंक्लिनेशन इसका 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। स्लोप जो है इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड है, इसका स्लोप जो है वो
डिफाइंड नहीं है। स्लोप डिफाइंड होने के लिए थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, कारण कि tan 90 डिग्री जो है अनडिफाइंड हो जाता है। tan 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो जो इंक्लिनेशन है थीटा है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी पड़ सकता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में इंक्लिनेशन तो कुछ भी संभव है। और स्लोप बराबर होता है tan थीटा, तो सिर्फ tan थीटा जो रहेगा वो 90 डिग्री नहीं लेगा। tan थीटा जो है वो इसका इंक्लिनेशन जो है 90 डिग्री का जिसका इंक्लिनेशन रहेगा उसका स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। उसका स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस का स्लोप है, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0 है, तो यहाँ tan 0 करेंगे मतलब m बराबर 0 हो जाएगा। तो इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस का जो हम देखते हैं इसका इंक्लिनेशन है 90 डिग्री है, इसका इंक्लिनेशन है 90 डिग्री है, तो इसका जो स्लोप जो है वो अनडिफाइंड रहेगा। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई भी वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं रहेगा। जैसे देखिए हम इसको और स्लोप के बारे में और हम स्लोप को अच्छी तरह से समझने के लिए इंक्लिनेशन को समझना जरूरी है। इंक्लिनेशन का मतलब हुआ कि कोई भी जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये लाइन एल हुआ, ये लाइन एल हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एंगल मेड बाय ए लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये थीटा जो हुआ, ये थीटा को कहते हैं हम लोग इंक्लिनेशन। थीटा को हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन, थीटा को कहेंगे इंक्लिनेशन। और थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री से पाई मतलब 180 डिग्री के बीच में पड़ेगा। अब इसी का जो स्लोप को हम m से डिनोट करेंगे, m बराबर tan थीटा हो जाएगा, m बराबर tan थीटा हो जाएगा। यहां पर थीटा जो है 90 डिग्री नहीं हो सकता है, कारण कि tan 90 डिग्री में स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। tan 90 डिग्री में स्लोप मतलब जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री होगा, उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस का हम लेते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर 0 डिग्री ही बना रहा है, 0 डिग्री है, तो इसका मतलब इसका स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस को लिखेंगे, इसका मतलब है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ tan 0 तो 0 हो गया। इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस बराबर 90 डिग्री है। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 90 डिग्री इंक्लाइन है वाई एक्सिस। इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, कारण कि ये m बराबर यहाँ पर tan 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, जो कि नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड हम लोग इसको लिखते हैं। जो इंक्लिनेशन रहेगा 0 से पाई के बीच में रहेगा, लेकिन स्लोप जो रहेगा m जो रहेगा, m मतलब tan थीटा, तो tan थीटा का रेंज हम लोग को पता है, m जो है वो -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। स्लोप जो है वो कुछ भी हो सकता है,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, मतलब tan थीटा जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी लाइन का जो स्लोप है, कोई भी लाइन का जो स्लोप है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, या स्लोप कहें बराबर m कहें, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। स्लोप जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। अब स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम ये एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, इस तरह से हमने ये बनाया, और हम दो बनाते हैं या मतलब तीन बनाइए, कुछ भी अपना इस तरह से बना लिए हमने। जैसे हम एक लाइन हमने लिया एल, ये यही लाइन हमने लिया। दूसरा लाइन हम इस तरह से लेते हैं, हमने ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लिया, और फिर हम तीसरा लाइन जो है इस तरह से ले रहे हैं हम, ये है। इसका जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, और उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। और यहाँ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा बराबर यहाँ पर 0 है, 0 डिग्री है। और ये हम एक और इसमें हम थीटा बना रहा है मेजर्ड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लाइन एल है, ये भी लाइन को एल से डिनोट करते हैं, ये भी लाइन को हम एल से डिनोट करते हैं। तो यहां पर स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा, यहां पर स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा। यहां भी स्लोप होगा वो tan थीटा होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। यहां भी स्लोप जो होगा वो tan थीटा होगा। लेकिन यहां थीटा जो है वो 0 डिग्री अगर रहेगा, यहां देखिए 0 डिग्री है, तो m बराबर 0 डिग्री 0 हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो 0 रहेगा, 0 होगा, या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन रहेगा तो उसका जो है स्लोप 0 होगा। जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइन है तो इसका स्लोप 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह का ये भी लाइन है तो इसका स्लोप 0 हो जाएगा। अब हम इस तरह का स्लोप देखते हैं कि जब 0 से थीटा लाइज बिटवीन 0, अब 0 का हमने ये केस देख लिया, तो 0 से बड़ा रखते हैं और π/2 से छोटा रखते हैं। 0 से π/2 पर तो डिफाइंड ही नहीं होगा, π/2 के बराबर स्लोप होगा, तो स्लोप ये अगर π/2 के बराबर इंक्लिनेशन लेंगे तो स्लोप ही डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर थीटा रहेगा 0 से π/2, तो यहाँ पर 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रांट में जो है वो tan थीटा पॉजिटिव है, उस सब क्वाड्रांट में सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। जब इंक्लिनेशन रहेगा 0, ये 0 है, 0 और π/2 के बीच में रहेगा तो इंक्लिनेशन पॉजिटिव रहेगा। 0 और π/2 के बीच में रहेगा तो इंक्लिनेशन मेरा पॉजिटिव रहेगा। अगर 0 थीटा बराबर सीधे 0 हो जाएगा, थीटा बराबर सीधे 0 डिग्री हो जाएगा, तो इंक्लिनेशन मेरा मतलब 0 हो जाएगा, tan थीटा जो है 0 हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मतलब कि पॉजिटिव होगा मतलब प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इसमें प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर हम थीटा जो है π/2 पर तो डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे अगर थीटा बराबर अगर π/2 लेंगे, इंक्लिनेशन अगर π/2 हो जाएगा तो tan थीटा नॉट डिफाइंड रहेगा। tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। tan थीटा डिफाइंड ही नहीं है, मतलब स्लोप इज नॉट डिफाइंड इफ थीटा बराबर π/2। लेकिन थीटा अगर थीटा लाइज करेगा, थीटा जो है वो, ये कहने का मतलब है कि पाई से
π/2 के बीच में, पाई से यहां पर देखिए थीटा लाइज बिटवीन, यहां पर ये जो है π/2 से पाई के बीच में, अगर कहने का मतलब है इस क्वाड्रांट में लाई करेगा तो tan थीटा निगेटिव होगा, tan थीटा निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, कहने का मतलब m जो है वो निगेटिव होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि m 0 भी हो सकता है, m निगेटिव भी हो सकता है, m पॉजिटिव, यहाँ पर m निगेटिव है, यहाँ पर m देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर m 0 है। इसका मतलब कि m जो है ये लाइज बिटवीन -∞ से +∞ के बीच में पड़ेगा। m जो है वो -∞ से +∞ के बीच में पड़ेगा। इसका मतलब स्लोप जो है वो -∞ से +∞ के बीच में पड़ेगा। स्लोप जो है या ग्रेडियंट जिसका कहिए या tan जिसको कहिए, tan थीटा जो रहेगा, स्लोप किसी भी लाइन का वो -∞ से +∞ के बीच में पड़ेगा। या स्लोप जो कहेंगे, स्लोप जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। स्लोप बिलोंग्स टू रियल नंबर, स्लोप बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इंक्लिनेशन बिलोंग्स टू, ये 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा, उसको इंक्लिनेशन, उस लाइन का इंक्लिनेशन कहेंगे, उस लाइन का इंक्लिनेशन कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्लोप जानना बहुत जरूरी है एक लाइन के लिए कि क्या होगा उसका स्लोप। अच्छा, अब हम जैसे 2 पॉइंट का हम ले लेते हैं, उसका स्लोप क्या होता है उसको भी हम इसी में डिस्कस करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म ले लेंगे और उसका स्लोप क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेन में 2 पॉइंट लेते हैं और उसका स्लोप क्या होगा उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने लिया, एक पॉइंट लिया, मान लिया P लिया हमने, और दूसरा पॉइंट Q लिया। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। इस लाइन का जो है PQ एक लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट भी है, ये लाइन है। अगर इसका स्लोप क्या होगा, लाइन बनाएंगे, PQ से पास करेगा, P पॉइंट Q पॉइंट से पास करेगा, तो ये तो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड दोनों तरफ हो सकता है। तो हम इसका स्लोप को निकालने का कोशिश करते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये ओरिजिन है मेरा। अब इस तरह से यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाला, ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल। पी से हम मान ले एल है एम है, इसको कर देते हैं, और पी से हमने एन सपोज किया तो क्यू एम पर परपेंडिकुलर हमने पी से डाला जो कि एन पॉइंट पर मिला और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इस लाइन जो पी क्यू जो है इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड इस डायरेक्शन में, इसी तरह से इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड इस डायरेक्शन में होगा। देखिए इस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो एंगल बना रहा है यही थीटा बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब पी क्यू को, इस लाइन सेगमेंट को हम इंडेफिनेटली दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो यहां लाइन मिल रहा है। इसको जब हम एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है। अब ये हम जान रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस का पीएन जो है वो पैरेलल है, एक्स एक्सिस का पीएन जो है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा है। इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं कि पीएन का लेंथ जो है, पीएन का लेंथ है x2 - x1 है, x2 - x1 है, और क्यूएन का लेंथ जो है y2 - y1 है। देखिए क्यूएन का लेंथ है y2 - y1 है और pn का लेंथ है x2 - x1 है। अब हम लोग स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर हम लोग लिखते हैं m बराबर tan थीटा लिखते हैं। स्लोप बराबर m बराबर tan थीटा लिखते हैं। अब tan थीटा का इस ट्रायंगल में देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस
मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही इसका स्लोप हो गया। इसी को एम कहेंगे, एम से डिनोट करेंगे। ये स्लोप हो गया इस लाइन का, PQ लाइन का स्लोप जो है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा। लाइन, इस लाइन का स्लोप जो है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा। या हम कोऑर्डिनेट डिफरेंस इस तरह से करें कि इसको भी हम कर सकते हैं y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, दोनों तरफ हमने -1 कॉमन लिया। कहने का मतलब है कि y एक्सिस का जो डिफरेंस रहेगा और बाई x एक्सिस का डिफरेंस, y एक्सिस का डिफरेंस बाई x एक्सिस का डिफरेंस रहेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे कि ये स्लोप है उसका ये है जो कि स्लोप है। अच्छा, ये हमने जैसा लगा हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रांट में हमने लेकर के शो किया, इसको किसी भी क्वाड्रांट में लेंगे तो यही रिजल्ट रहेगा। जैसे अगर हम किसी भी क्वाड्रांट में, हमने ये क्वाड्रांट में एक लाइन लिया, हम ये भी लेंगे तब ये मेरा स्लोप यही निकलेगा। हम ये लाइन लेंगे अगर इस थर्ड क्वाड्रांट में या इस तरह से भी किसी जगह में भी हम लाइन लेंगे तो मेरा स्लोप हमेशा ये आएगा, मेरा स्लोप हमेशा आएगा। कोई भी एंगल से किसी भी दो पॉइंट का जो है स्लोप होगा यही होगा, दो पॉइंट का स्लोप होगा यही होगा। ये 100% ट्रू है, इसको याद रखना है, इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 जो P और Q पॉइंट को हमने ऐसा दिखता है कि x ये फर्स्ट क्वाड्रांट में लिया है, सब पॉजिटिव लिया था, हमने सिंपल वे करने के लिए लिया। आप किसी भी कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब कि ये जो स्लोप का फॉर्मूला है वो ऑलवेज ट्रू रहेगा, ये जो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो ऑलवेज ट्रू रहेगा। चाहे ये इसमें एक्यूट एंगल बनाया, अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल भी बनाएगा तब पर भी यही फॉर्मूला आएगा, तब पर भी हमेशा यही फॉर्मूला आएगा। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेगा, दो लाइन अगर पैरेलल रहेगा, इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। अगर दो लाइन अगर पैरेलल रहेगा इसका मतलब कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। जैसे अगर हम मान ले जाए कि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों का इंक्लिनेशन, इसका भी थीटा है, इसका भी इंक्लिनेशन थीटा है, तो दोनों का स्लोप जो है वो सेम होगा, दोनों का स्लोप जो है वो सेम होगा। तो इस तरह से हम ये भी देखें कि वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है। जैसे अगर हम इस तरह का कहेंगे, अगर इसका स्लोप क्या कहेंगे, इस तरह से हम करेंगे, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप कहने का मतलब ये x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है और इसका भी है x2, y2 है। तो देखिए यहाँ पर है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, कहने का मतलब कि सेम पॉइंट हो जाता है। x2 माइनस x1 जीरो नहीं होना चाहिए, x2 माइनस x1 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x1 और x2 कोइंसाइड कब कर जाएगा, जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब लाइन जो है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब x1 और x2 बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि पॉइंट जो है PQ है, पॉइंट जो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, पॉइंट PQ डिस्टिंक्ट होना चाहिए। y1 y2 बराबर हो सकता है, y1 y2 बराबर हो सकता है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं होना चाहिए, x1 बराबर x2 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम जब कोई भी रहेगा, दो पॉइंट दिया रहेगा, तो उसका हम स्लोप उसका जो है वो निकाल सकते हैं, उसका स्लोप जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसका हम एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन को, जिसको m कहेंगे। और कोई भी दो पॉइंट हमने लिया है, m बराबर हो गया वही स्लोप जिसको कहेंगे tan थीटा, जहां थीटा जो है इंक्लिनेशन है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1।
इसका मतलब कि जो 2 पॉइंट रहेगा, ये P हमने एक लिया था, ये Q लिया था। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, PQ का स्लोप जो होगा वो ये होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या इसको हम अगर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, इस तरह से भी हम इसका स्लोप को लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम इसका स्लोप को लिख सकते हैं। जैसे आप लोग बनाइए कि हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हमने लिया, ये 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट का हम देते हैं स्लोप, ये इसका कोऑर्डिनेट देते हैं 3, -2, दूसरा का देते हैं -1, 4। हमने 2 पॉइंट लिया है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है। इस लाइन का स्लोप है, आप खुद निकाल करके देखिए। हम और 2 पॉइंट लेते हैं, एक का कोऑर्डिनेट है 3, -2 और दूसरा को कोऑर्डिनेट लिया हमने 7, -2। इस लाइन का स्लोप क्या होगा वो निकाल करके देखिए। हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट का है 3, -2 है और दूसरा का कोऑर्डिनेट है 2, 4 है। इस लाइन का क्या स्लोप होगा वो आप निकाल करके देखिए। हम एक लाइन है, उसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 60 डिग्री का बना रहा है। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसको आप लोग निकाल करके देखिए। इसका स्लोप क्या होगा उसको निकाल करके देखिए। एक लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा उसको निकाल करके आप लोग देखिए। इसका स्लोप के बारे में हम लोग क्या कहेंगे उसके बारे में आप लोग देखिए। एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का क्या स्लोप होगा उसके बारे में आप लोग लिखिए। तो स्लोप को जो है आप लोग इसको स्लोप का डेफिनेशन को समझिए, स्लोप का पूरी तरह से मीनिंग समझिए और स्लोप किस तरह से डिफाइन हो रहा है उसके बारे में देखिए। और हमने जो रिजल्ट, जो कुछ सवाल दिया है उसको खुद सोल्व कीजिए, उसके बाद स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।